नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सब नेशनल डिप्लोमेसी के बारे में। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो द डिप्लोमेट का, एंगेजिंग नॉर्थ कोरिया विया सब नेशनल डिप्लोमेसी। तो ये एक सजेस्टिव आइडिया है कि नॉर्थ कोरिया के साथ कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ा सकते हैं थ्रू सब नेशनल डिप्लोमेसी। एक सुझाव है यहाँ पे, नॉट फॉर इंडिया पर से बट दिस इज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक मैक्रो डिस्कशन करेंगे अबाउट द मीनिंग ऑफ सब नेशनल डिप्लोमेसी। क्या है मतलब सब नेशनल डिप्लोमेसी का, क्या होता है इसमें, क्यों ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मदद कर सकता है और साउथ कोरिया की भी मदद कर सकता है टू इंप्रूव देयर रिलेशंस विथ नॉर्थ कोरिया। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि सब नेशनल डिप्लोमेसी व्हाई इज इट ऑन राइज, यानी कि ये बढ़ क्यों रही है। और अंत में हम लोग चर्चा इंडिया के बारे में जरूर करेंगे। इंडिया और सब नेशनल डिप्लोमेसी के ऊपर भी चर्चा होगी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा आज की लेक्चर का। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन द आईडी @rahulsai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और खबर के बारे में देखते हैं। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस एट ऑल, क्यों ये सजेशन आई कि सब नेशनल डिप्लोमेसी को जा सकते हैं या फिर आपकी मदद ले सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि रिसेंटली एक आर्टिकल जरूर आया था यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स डिस्कसेस क्रिएटिव वेज टू एंगेज विथ प्योंगयांग, दैट इज नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, कहां पे हुई थी ये, साउथ कोरियन फॉरेन मिनिस्टर चुंग ई-योंग ही मेट विथ यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंथनी ब्लिंकन। उनसे उनकी मीटिंग हुई थी सितंबर 2021 में। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी, वहां पे साउथ कोरिया के ऑफिशियल्स और यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल्स ने मीटिंग की, जहां पे उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कुछ क्रिएटिव वेज थ्रू विच दे कैन एंगेज विथ नॉर्थ कोरिया। तो अब इसी के चलते एक सजेशन है कि सब नेशनल डिप्लोमेसी एक काफी क्रिएटिव अप्रोच हो सकती है, जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स मैं कहूंगा ब्रोकर कर सकता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। क्योंकि वी ऑलरेडी नो यूनाइटेड स्टेट्स का एक अच्छा पार्टनर है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया कैन यूज सब नेशनल डिप्लोमेसी, यूनाइटेड स्टेट्स कैन ऑल्सो यूज सब नेशनल डिप्लोमेसी टू डील विथ नॉर्थ कोरिया, ताकि रिलेशंस थोड़े से सुधरे और टेंशंस ईज आउट हो जाए। अब सवाल ये उठता है, ये सजेशन तो आ गई कि सब नेशनल डिप्लोमेसी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि सब नेशनल डिप्लोमेसी एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज दिस सब नेशनल डिप्लोमेसी। अब सबसे पहली चीज आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिप्लोमेसी जो टर्म है, नॉर्मल लेवल डिप्लोमेसी, सब नेशनल डिप्लोमेसी, पैरा डिप्लोमेसी, ये जो टर्म्स है ये तो नई टर्म्स है, लेकिन नॉर्मली जब भी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें करते हैं तो वी टॉक अबाउट डिप्लोमेसी। अब ये क्यों होता है, डिप्लोमेसी इज ऑलवेज बिटवीन नेशंस, दो देशों के बीच, दो देशों के ऑफिशियल्स के बीच। यानी कि जब भी आप किसी डिप्लोमेटिक विजिट के लिए जाओगे, यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, राइट। अब यही पैराडाइम रहा है ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशंस का। क्योंकि ट्रेडिशनली देखिए, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग केवल नेशंस को प्लेयर्स मानते थे, राइट। क्योंकि केवल नेशंस के पास थी सोवरेनिटी। तो जिस किसी एंटिटी के पास सोवरेनिटी है तो वो स्टेट बनेगा और वही एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये था ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम। लेकिन मैं कहूंगा पिछले एक सेंचुरी में जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, वहां पे सोवरेनिटी का डेफिनेशन ही बदल रहा है। न्यू रेल्म्स और न्यू पैराडाइम्स ऑफ सोवरेनिटी आर कमिंग अप, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डू सी दैट सब नेशनल डिप्लोमेसी हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। अब सवाल उठता है कि सब नेशनल डिप्लोमेसी है क्या। देखिए, नेशनल डिप्लोमेसी है क्या, कंट्री ए और कंट्री के बीच जो रिलेशंस है, इसको कहते हैं नेशनल लेवल डिप्लोमेसी, राइट। और यही होते हैं इंटरनेशनल एक्टर्स। अब सब नेशनल डिप्लोमेसी ये होगी जहां पे एक इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ए इट वर्क्स विद अनदर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम बी। नाउ दिस इज नोन एज सब नेशनल डिप्लोमेसी। सिंपल टर्म्स है, सब नेशनल डिप्लोमेसी रिप्रेजेंट्स एज अ फॉरेन पॉलिसी, इट रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी ऑफ सब नेशनल प्लेयर्स। जैसे कि कोई स्टेट हो गया, कोई प्रोविंस हो गया। अब अगर हम लोग इंडिया का उदाहरण लेंगे तो इंडिया एक देश है, इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं। अगर कोई एक राज्य अपना इनिशिएटिव लेकर किसी दूसरे देश के राज्य के साथ या फिर किसी दूसरे देश के साथ डील कर रहा है, इट मीन्स इट्स गोइंग फॉर सब नेशनल डिप्लोमेसी। आई होप सिंपल टर्म से आप समझ गए होंगे। इसके बहुत सारे टर्म्स हैं, स्टेट डिप्लोमेसी भी कहा जाता है इसको, या फिर कॉन्टिनेंट डिप्लोमेसी, रीजनल डिप्लोमेसी,
एंड इवन पैरा डिप्लोमेसी इज अ टर्म फॉर दिस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे जब भी टर्म्स होंगे तो इट मींस सब नेशनल डिप्लोमेसी। इन सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट डज इट मीन। सिंपल टर्म्स में जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया, सब नेशनल डिप्लोमेसी इट बेसिकली डील्स विद फॉरेन पॉलिसी ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट्स। यानी कि सब नेशनल गवर्नमेंट्स कौन सी होती है इंडिया में, अगर हम लोग बात करें, देखिए इवन एट अ सिटी लेवल भी हो सकती है। इंडिया में हम लोग 3 टियर डेमोक्रेसी की बात करें। 3 टियर मतलब एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लोमेसी चल रही है इट इज नेशनल डिप्लोमेसी। अगर स्टेट लेवल डिप्लोमेसी चल रही है, स्टेट टॉकिंग विद सम अदर कंट्री और सम अदर स्टेट, इट इज सब नेशनल डिप्लोमेसी। इवन अ सिटी और आई वुड से एट द लोकल लेवल, लोकल गवर्नमेंट से जो पंचायती राज सिस्टम होगी, अर्बन लोकल बॉडीज है, वो जो अगर डील कर रही है किसी और सिटी के साथ, किसी और कंट्री के साथ, किसी और राज्य के साथ, बाहर वाली अब्रॉड, दिस ऑल्सो मीन्स सब नेशनल डिप्लोमेसी। प्लीज रिमेंबर दिस, सब नेशनल डिप्लोमेसी इट बेसिकली ऑफर्स great opportunity for cities, for states, for tier 2 tier 3 cities to enhance their cultural, economic and political ties with other players abroad। यानी कि बाहर आप बाहर वाले प्लेयर्स के साथ अपनी डीलिंग कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ सब नेशनल डिप्लोमेसी। अब हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कैसे मदद कर सकती है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें यूएस और नॉर्थ कोरिया की बातें, ऑलरेडी बहुत हद तक सब नेशनल डिप्लोमेसी यूज होती है वहां पे। आई वुड से बोथ इन अ गुड वे एज वेल एज इन एडवर्स वे। फॉर इंस्टेंस जो फ्रीक्वेंट विजिटर थे, होमर के जो मेयर थे, होमर इज अ सिटी इन इलिनॉय, ही वाज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू नॉर्थ कोरिया। इनफैक्ट ही वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनकी वजह से सब नेशनल डिप्लोमेसी चलती हुई जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे सब नेशनल ऑफिशियल्स हैं यूएस से जिन्होंने विजिट किया है नॉर्थ कोरिया, जैसे कि फॉर्मर मेयर ऑफ हिकरी ने विजिट किया हुआ है, फॉर्मर मेयर ऑफ होमर जिसमें आपको पता है इलिनॉय रे कनिंगम, ही वाज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू नॉर्थ कोरिया, स्टुअर्ट ग्रीनलीफ, बहुत से लोगों ने विजिट किया हुआ है। इनफैक्ट मैं कहूंगा बहुत सारी अनऑफिशियल विजिट्स भी हो चुकी है ऑफ द अदर ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बट इट वुड बी बेटर अगर यूएस किसी क्रिएटिव वे को ढूंढ रहा है तो सब नेशनल डिप्लोमेसी उन्हें मदद कर सकती है, एक ऑफिस ऑफ सब नेशनल डिप्लोमेसी बना सकते हैं जिससे दे कैन रिजॉर्ट टू दिस एंड दे कैन ऑल्सो हेल्प साउथ कोरिया इंप्रूव द रिलेशंस। So subnational diplomacy, it does give an opportunity because it is quite underutilized and it is also very effective means। तो देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इसका इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ कोरिया। लेकिन एक सवाल हमारे सामने जरूर उठता है, सर सब नेशनल डिप्लोमेसी के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? आपने कहा कि ट्रेडिशनली हम लोग केवल नेशनल डिप्लोमेसी के ऊपर बात किया करते थे, लेकिन पिछली 1 सेंचुरी में मैं कहूँगा 100 सालों में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई है जिसकी वजह से सब नेशनल डिप्लोमेसी काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई। ये क्यों हुआ है? देखिए कुछ रीजन है इसके, 4 मेन रीजन है जिसकी वजह से सब नेशनल डिप्लोमेसी काफ़ी बढ़ रही है। सबसे पहली चीज, डिप्लोमेटिक स्टैग्नेंसी जिस किसी कंट्री में हो जाती है या फिर जिन 2 कंट्रीज के बीच हो जाती है, वहां पे हम लोग सब नेशनलिज्म जरूर देख सकते हैं, या फिर दूसरे एवेन्यूज जो ढूंढते हैं, ट्रैक 2 ट्रैक 3 डिप्लोमेसी और सम सॉर्ट ऑफ सब नेशनल डिप्लोमेसी इज ऑलवेज एक्सप्लोर्ड। अब जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों में कहूंगा एडवर्सरीज है, लाइक 1945 से लेकर ही, तो डिप्लोमेटिक स्टैग्नेंसी जरूर है, तो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यूअर मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी। सेम केस विद इंडिया एंड पाकिस्तान, हम लोगों ने देखा है इंडिया और पाकिस्तान में भी डिप्लोमेटिक स्टैग्नेंसी जरूर आती है हमेशा, और वी ट्राई टू फाइंड आउट सम मीन्स जहां पे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी या फिर सम सॉर्ट ऑफ सब नेशनल डिप्लोमेसी वी कैन एक्सप्लोर। इसके अलावा फेडरलिज्म और राइज ऑफ फेडरलिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस सब नेशनल डिप्लोमेसी। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर आप यहां पे आपने सुझाव दिया कि नॉर्थ कोरिया के साथ आप सब नेशनल डिप्लोमेसी के लिए जा सकते हो, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूएस इज अ फेडरल कंट्री, इट इज वेरी फाइन, बट नॉर्थ कोरिया इज नॉट। बट अगर एक भी कंट्री फेडरल हो तो वहां पे आपको रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। नॉर्मली अगर दोनों कंट्रीज फेडरल कंट्रीज है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, स्टेट गवर्नमेंट के पास डिसेंट लेवल ऑफ ऑटोनॉमी है, तो वो लोग डील कर सकते हैं। बट यहाँ पे यूएस का कोई एक स्टेट ही दे कैन डील विद नॉर्थ कोरिया और देयर सिटीज, ऑल्दो नॉर्थ कोरिया आई वुडंट कॉल इट एज अ फेडरलिज्म, बट स्टिल। इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से ट्रैक्शन मिल रहा है सब नेशनल डिप्लोमेसी को, वो है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, और इसी के चलते हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। जिस तरह की कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो रही है देशों के बीच, काफी ज्यादा ट्रेड रिलेशंस डेवलप हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बॉर्डर्स डाइल्यूट हो चुके हैं। इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन हैज डाइल्यूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इटसेल्फ। अब इन चीजों की वजह से भी सब नेशनल डिप्लोमेसी काफी ज्यादा राइज पे है।
अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर आपने काफी कोजेंट केस यहाँ पे दे दिया सब नेशनल डिप्लोमेसी के लिए, डज इंडिया रिजॉर्ट टू सब नेशनल डिप्लोमेसी, क्या हमारे पास कोई उदाहरण है सब नेशनल डिप्लोमेसी का? सोचिएगा कुछ सेकंड के लिए, अगर आइडिया आ जाएगा तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो। बट अब मैं आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। यस, वी ऑल्सो रिजॉर्ट टू सब नेशनल डिप्लोमेसी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सालों पहले की बात है, 2015-16 की बात है, व्हेन आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाज चंद्रबाबू नायडू, ही विजिटेड चाइना, यानी कि उन्होंने चाइना विजिट किया और 29 एग्रीमेंट साइन किए विद चाइनीज। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सब नेशनल डिप्लोमेसी, जहां पे एक राज्य है इंडिया का, एक राज्य के चीफ मिनिस्टर है, ही इज विजिटिंग सम अदर कंट्री जहां पे वो इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीमेंट्स वो साइन कर चुके हैं चाइना के साथ। इसके अलावा उसी के आसपास 2015-16 के आसपास ममता बनर्जी accompanied Prime Minister Narendra Modi for visit to Bangladesh to basically resolve the तीस्ता इशू। एक क्लासिक एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण आप ढूंढ सकते हो। एक और उदाहरण है कर्नाटका गवर्नमेंट और बवेरिया एक प्रोविंस या फिर स्टेट है जर्मनी में, इन्होंने कुछ सालों पहले एक पैक्ट साइन किया था। इनफैक्ट कर्नाटका और बवेरिया सिस्टर स्टेट से 2007 से ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इन्होंने पैक्ट साइन किया था ऑन पुलिस कोऑपरेशन। तो बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। आप और भी उदाहरण यहाँ पे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बस ये जानना आपको के लिए जरूरी है कि इंडिया ऑल्सो रिजॉर्ट्स और यूजेस सब नेशनल डिप्लोमेसी। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले एक और सवाल उठाते हैं। एक और सवाल ये है, इज सब नेशनल डिप्लोमेसी अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग? द आंसर वुड बी नो। आपको ये ध्यान में रखना है, हम लोगों ने ऑलरेडी सजेशन दे दिया यहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सब नेशनल डिप्लोमेसी एक्सप्लोर करनी चाहिए, बट आपको ये जानना है इट इज नॉट अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली आज भी सोवरेनिटी का जो ट्रू कॉन्सेप्ट है वो नेशनल लेवल पे कॉन्सेप्ट है, और नेशनल लेवल डिप्लोमेसी ऑलवेज ओवर शैडोज सब नेशनल डिप्लोमेसी। तो फिर सर यूज क्या है सब नेशनल डिप्लोमेसी का? जैसे कि मैंने आपको बताया, सब नेशनल डिप्लोमेसी का यूज है आपकी डिप्लोमेटिक स्टैग्नेंसी को रोकने के लिए मदद करता है, साथ ही साथ आपकी इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ाता है, कल्चरल रिलेशंस को आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया सिस्टर स्टेट्स कर्नाटका एंड बवेरिया, सो दे कैन एनहांस द इकोनॉमिक रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग दो एरियाज में डेवलपमेंट ला सकते हैं। But please remember, national diplomacy always overshadows sub-national diplomacy. With that note, let me end my discussion. I hope this was interesting for you. Thank you for watching. Jai Hind.